दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ यूनिक हेडर विद एलिमेंटर प्रो। ओके, लेट्स गो। तो देखिए, हम एलिमेंटर प्रो का भी यूज करते हैं, एलिमेंटर फ्री वर्जन का भी यूज करते हैं। तो उसमें हम कैसे जो है अपनी वेबसाइट में हम एलिमेंटर प्रो के हेल्प प्रो वर्जन के हेल्प से हम कैसे हेडर और फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हेडर को। ओके, लेट्स गो। तो देखिए, हम ये डैशबोर्ड में आ गए हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद जो है हम चलेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसा हम बनाने वाले हैं। देखिए, ये इस टाइप का कुछ हम हेडर क्रिएट करने वाले हैं, हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्रो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम आएंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर का कुछ सेटिंग होता है, बेसिक सेटिंग, उसको हम कर लेते हैं फटाफट। सेटिंग के अंदर में हम आ गए और ओके, अब यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर कुछ हम सेटिंग कर लेते हैं फटाफट। और इंटीग्रेशन एडवांस में आते हैं। एडवांस में इसको आपको एनेबल करना होता है, अपलोड फाइल को। और परफॉर्मेंस फीचर्स में आते हैं, डीएक्टिवेट ऑल कर देते हैं। ओके, डीएक्टिवेट ऑल कर देते हैं और उसके बाद कंटेनर को हम यहाँ पर एक्टिव कर लेते हैं और देन हम सेव कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फीचर्स में आने के बाद डीएक्टिवेट ऑल करिए, उसके बाद कंटेनर को ऑन रखिए, एक्टिव कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। और तो नहीं है कुछ इसमें। ओके, ऑन हो गया। ठीक है, हम सेव चेंज कर दिए। देन हम आ जाएंगे, अब एलिमेंटर के नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए थीम बिल्डर। एलिमेंटर में हम आए और एलिमेंटर के अंदर में सेटिंग और सेटिंग के अंदर नहीं, अभी तो सेटिंग के अंदर हमें सेटिंग कर दिए हैं। यहाँ पर टेम्पलेट्स में आना है। टेम्पलेट्स के अंदर में आपको मिलेगा थीम बिल्डर, इस पर क्लिक करिए। देन यहाँ पर मिलेगा, देखिए ऑप्शन कितने मिल गए यहाँ पर, जो एलिमेंटर प्रो वर्जन के अंदर अवेलेबल है फंक्शनलिटी। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। देखिए, हेडर को क्रिएट कर सकते हैं, फुटर को क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल पेज प्रोडक्ट पेज को क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल पेज है, यहाँ पर आर्काइव पेज है, सर्च रिजल्ट का पेज आप कस्टमाइज और क्रिएट कर सकते हैं, एरर 404 का पेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लूप का भी आप यहाँ पर लूप भी लगा सकते हैं, लूप का प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा कैसे प्रोडक्ट पेज क्रिएट करेंगे, कैसे शॉप पेज को क्रिएट करेंगे इन एलिमेंटर प्रो वर्जन से। ओके, ठीक है। अब हेडर पर हम क्लिक करते हैं। हेडर पर हमने क्लिक कर दिया। देन हम ऐड न्यू टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हेडर, बिकॉज हमारा हेडर है। ठीक है, हम कोई आर्काइव पेज क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट पेज हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे हमको सेलेक्ट करना होता है। ओके, पॉपअप कोई क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, तो हम हेडर को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम फाइल नेम दे देते हैं हेडर। ओके, हेडर, देन क्रिएट टेम्पलेट। ओके, अब ये ओपन हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर मल्टीपल आपको हेडर यहाँ पर शो करेगा, बट आपने पेड प्लगइन ले रखा है प्रो वर्जन का, तो उसमें आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट हम डायरेक्टली अभी कस्टमाइज या क्रिएट करेंगे बराबर, कस्टमाइज नहीं, हम क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल, यहाँ पर देखिए पेजेस भी हैं, इसमें से पेज भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं विंडो को। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम कंटेनर लेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस टाइप का कुछ लेंगे। तो फर्स्ट कंटेनर में हम ये रखने वाले हैं, ऊपर वाले में, और नीचे वाले में हम इसका नेविगेशन रखने वाले हैं और आइकन को, यानी कि ये जो लोगो है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक लोगो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और लोगो हम गूगल से ले लेते हैं फटाफट। देखिए, लोगो टेक कंपनी एक हम ले लेते हैं। ठीक है, इमेज में आए और यहाँ से चलो हम देख लेते हैं, ये वाला लोगो ले लेते हैं बराबर। और कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं सेव कर देते हैं, सेव कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम चलते
ओके, अब हम यहाँ पर कंटेनर लेते हैं। कैसा हम लेने वाले हैं? फर्स्ट ऊपर वाला ले लेते हैं, सेकंड नीचे वाला। ओके, तो चलिए पहले हम ऊपर वाला बनाते हैं। तो 2 कॉलम का हम लेते हैं, तो 2 कॉलम का हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन हम 2 कॉलम का कंटेनर ले लिया, बराबर। और यहाँ पर एक बार हम क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पर कंटेनर भी अवेलेबल रहेगा। कंटेनर हम ऑन कर दिए थे, देखिए यहाँ पर कंटेनर है, बराबर। तो अब इसको हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हम यही वाला सेम कलर ले लेते हैं, येलो कलर। ओके, यहाँ पर हम कलर को भी चूज कर लेते हैं। कलर कैसे चूज करते हैं? देखिए, इंस्पेक्ट हमने कर दिया, कलर लिख दिया और उसके बाद रेड हमने लिख दिया। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कलर पर, आइकन पर। उसके बाद यहाँ पेंसिल मिलेगा, पेंसिल को उठा करके हम यहाँ से कलर कोड ले लेंगे। देन हम यहाँ से कलर कोड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम इधर ले आए और यहाँ पर हमने क्या किया, स्टाइल में आया। देखिए कंटेनर पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, देन हम स्टाइल पर सेलेक्ट करेंगे और देन मिल जाएगा बैकग्राउंड टाइप। यहाँ पर क्लिक करिए, क्लासिक पर। देन आप यहाँ पर यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे आप पेस्ट कर दीजिए कलर कोड को। तो ये कलर कोड हो गया, बराबर। अब इसका क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल यानी कि पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग को हम 0 कर देंगे। 0 कर दिया। अब इसमें 2 जो है कॉलम है, कॉलम को भी हम 0 कर देते हैं, ये देखिए, बराबर। तो ये स्पेस कम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको ये बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन ले करके रखता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में एक कॉल बटन लेंगे जिसमें आइकन भी है, ठीक है, और एक ज्वाइन अस का बटन लेंगे, ये भी आइकन के थ्रू हम लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसमें समझने की बात है, इसमें देखिए एक टेक्स्ट भी है और नंबर भी है और यहाँ पर एक ये कॉल का आइकन है। तो इसको लेने के लिए हमको क्या करना होता है, 9 डॉट पर आप क्लिक करिए, देन यहाँ पर टाइप करिए लिस्ट आइकन लिस्ट, बराबर। इसको आप ड्रॉप डाउन कर लीजिए। सेम यही चीज आप उधर भी ले लीजिएगा। देखिए डुप्लीकेट हमने कर लिया और देन यहाँ पर डाल दिया। दोनों जगह हमको आइकन की जरूरत है। देखिए टेक्स्ट भी और आइकन ये एरो आइकन हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस आइकन, ये पेंसिल पर, देन हम यहाँ से नीचे वाले को हम डिलीट मार देंगे। ओके, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉल टुडे है ना, कॉल टुडे लिखा हुआ है। तो कॉल टुडे को हम लिख देंगे कॉल टुडे को हम कैपिटल ले लेते हैं, टुडे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस आइकन की जगह पर हम लगाएंगे कॉल का बटन। फोन यहाँ पर लिखिए, ये आइकन लाइब्रेरी है, ठीक है। ये देखिए आइकन लाइब्रेरी। ओके, इस आइकन लाइब्रेरी के अंदर से आप आइकन को ले सकते हैं, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, देन हम इंसर्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इस टाइप का आ गया, बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस देंगे, देन हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ओके, हमने स्पेस दिया, देन हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, कंट्री कोड लगा देते हैं, स्पेस देते हैं, ये हम टाइप रैंडम नंबर को ही टाइप कर देते हैं, बराबर। ये आ गया 2 4 6 8 9। ओके, 2 हमने डाल दिया, ये आ गया। अब हम चल करके देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर भी आ गया, बराबर। अब इस पर, अब देखिए ये बीच में नहीं है, ऊपर की साइड में है। तो इसको हमको बीच यानी कि मिडिल में करना है। तो यहाँ कॉलम पर क्लिक करिए, ओके, इस पर क्लिक करिए, देन स्टाइल में आइए, नो लेआउट में आइए। लेआउट में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा, बराबर। और ये लेफ्ट में ही रखते हैं, ठीक है, सेंटर हो गया, ठीक है। अभी इसका जो कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है पेरेंट वाला, इसका जो है हाइट अभी भी काफी हाइट जो है बड़ी हाइट है, यानी कि बिग हाइट है। इसको हम कैसे छोटा करेंगे, तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है, इसके अंदर में आइकन लिस्ट को हम 1 बाय 1 पहले तो डिलीट कर देते हैं, एक ही रखते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये हाइट इसका कम हो गया। क्यों? बिकॉज हमने कंटेनर, जो मेन कंटेनर है, उसका हमने पैडिंग और मार्जिन एडवांस ऑप्शन में आकर के रिमूव कर दिया, 0 कर दिया। देन हमने एक कॉलम, हमने 2 कॉलम लिया तो दोनों कॉलम को 1 बाय 1
देखिए पैडिंग और मार्जिन को, दोनों कॉलम के पैडिंग और मार्जिन को भी हमने 0 कर दिया, इसलिए इसका हाइट जो है कम हो गया। ओके ठीक है। अब इसको ये जो है ये ज्वाइन वाला कौन सा है, ज्वाइन अस लिखा हुआ, देन एरो का एक बटन आइकन है, ठीक है। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप कर देंगे ज्वाइन अस, ज्वाइन अस लिख दिया हमने, बराबर। अब ये जो आइकन है, आइकन को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, एरो लिखेंगे, एरो हमने लिख दिया। और एरो में हमको किधर मिलेगा, एरो में ओके ये वाला हम एरो ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला, या और कोई हम एरो वहाँ से भी ले सकते हैं नीचे से, ठीक है। तो ओके नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ पर देखिए एक चीज है कि यहाँ पर एरो की जगह पर एरो नहीं हम लेंगे, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है, डबल ग्रेटर देन। ओके तो इस ग्रेटर देन को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है नहीं, आई थिंक ग्रेटर देन है बट इस टाइप का है, बराबर। तो हमको डबल वाला चाहिए, तो डबल वाला लेने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम गूगल से यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, गूगल से। तो गूगल के थ्रू मिल जाएगा, आपको टाइप करना है, देखिए आपको टाइप क्या करना है, एक सेकंड, ये है, नो नो नो, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर टाइप करिएगा ग्रेटर देन सिंबल इन एसवीजी फॉर्मेट। ओके तो इस टाइप का आप जो है इसमें टाइप करके आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये सेकंड वाला लिंक पर हम क्लिक किए, सेकंड वाला लिंक पर क्लिक करके और यहाँ से आपको मिल जाएगा डबल वाला, बराबर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम अटैच करते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ से गूगल से ले लिया, अपलोड कर लिए हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम इंसर्ट, और यहाँ पर एसईओ के पर्पज से अल्ट टेक्स्ट भी डाल दीजिएगा अपने अनुसार। ओके ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसको हम राइट में कर देते हैं, देखिए ये आइकन भी आ गया, बराबर। तो इसको हम राइट में कर देते हैं, राइट में करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए और ये राइट हो गया, बराबर। अब इसका आइकन भी आप देख रहे हैं, तो आइकन लेफ्ट में है, जो कि आइकन जो है अपने को चाहिए किधर, राइट में चाहिए आइकन, ठीक है। तो राइट में लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में आइए, अदरवाइज इसमें एक बार क्लिक कर देते हैं तो नहीं आया, यहाँ एडवांस में आते हैं। एडवांस में आने के बाद जो है आपको क्लिक करना है, नो आइकन में आना, आइकन लिस्ट है ना, आइकन लिस्ट है, तो आइकन लिस्ट के अंदर में स्टाइल में आते हैं और यहाँ पर देखिए यह है ना, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, नो 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 नो। ओके तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो आइकन है ये लेफ्ट में ऑप्शन, इसके अंदर में ऑर्डर को चेंज करने का ऑप्शन तो है बट काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट मार देते हैं। देखिए एक बार हम पेंसिल पर क्लिक करते हैं और ऑर्डर ये इधर ही है बट नहीं हो रहा। ओके तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चूज करेंगे दूसरा कोई, देखिए इसको हम डिलीट मारते हैं, डिलीट हमने मार दिया, बराबर। अब यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, आइकन लिखते हैं, आइकन में एक आइकन और मिलेगा, देखिए 3 आइकन है, आइकन हो गया, आइकन बॉक्स हो गया, आइकन लिस्ट हो गया, तो हम आइकन बॉक्स को ले लेंगे, बराबर। तो आइकन बॉक्स को हमने ले लिया और ओके आइकन बॉक्स को हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको हम चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ओके हटा दिया। अब इसका जो टाइटल है, टाइटल को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन अस का नाम का बटन दे देते हैं, ज्वाइन अस नाम लिख देते हैं, बराबर। अब इस आइकन को हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, ऊपर अप कर सकते हैं, बराबर, टॉप पर कर सकते हैं। तो इसको हम राइट में सेट करते हैं, कैसे हम सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आते हैं एडवांस में, एडवांस में आने के बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे, देखिए ऑर्डर, ऑर्डर पर हम क्लिक करते हैं और ऑर्डर के अलावा जो है यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, इसको पहले सेलेक्ट करिए, लेआउट, कंटेंट के अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर में आइकन मिलेगा और एडवांस के अंदर में आइए, देन यहाँ पर ओके देखिए एडवांस में भी नहीं मिला यहाँ, देखिए ये इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला जो आइकन है, आइकन लिस्ट वाला, इसके अंदर में स्टाइल, स्टाइल के अंदर में भी, लिस्ट के अंदर में नहीं मिल रहा, बराबर। बट ये वाला जो बॉक्स है आइकन बॉक्स, बराबर, इसके अंदर में हम आते हैं, स्टाइल में हमको आना होगा, बराबर। स्टाइल में हम आएंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आइकन पोजीशन,
आइकन पोजीशन का ऑप्शन जो है इसके साइड में, अब देखिए यहाँ पर 3 पोजीशन है बराबर, लेफ्ट, राइट और टॉप बराबर। तो हम राइट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये राइट हो जाएगा, देखिए राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट, अब इसको हम मिडिल को चूज कर लेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये बीच में आ जाएगा, यानी कि ये आइकन इसके बीच में आएगा। देखिए ये क्लिक कर दिया और ये देखिए बीच में आ गया बराबर, ये अब हमारा काम हो गया। ठीक है, अब कंटेंट में आते हैं और यहाँ से आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड एसवीजी फाइल, इसी फाइल को ले लेते हैं और ये आ गया बराबर। अब इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है बराबर, इस साइज को हम कम कर देंगे, 0 कर देते हैं तो 0 हो गया। और यहाँ से हम साइज को इंक्रीज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा और कम करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम छोटा कर देंगे, यहाँ से हम छोटा करेंगे, रोबोटो शरीफ लगा देंगे, रोबोटो शरीफ लगा देते हैं फॉन्ट स्टाइल। देन यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 10 पिक्सल, देखिए 10 पिक्सल हमने टाइप किया तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लिया हमने, ठीक है इतना बड़ा कर लिया और हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1/4 डाल देते हैं साइज। अब इसका जो आइकन है और टेक्स्ट है इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग है, तो बॉक्स पर अब क्लिक करिए और आइकन स्पेसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आइकन स्पेस को हम 0 कर देते हैं। 0 करने पर देखिए बहुत ज़्यादा पास में चला गया, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ये देखिए आ गया ओके। अब एक बार हम देख लेते हैं, देखिए इसका आइकन भी थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा हम और आइकन को अपने छोटा कर लेंगे, यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे और ये देखिए ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और करना है, देखिए अपना कंटेनर हो या जो भी है सबको हम EM में लेंगे, पिक्सल में नहीं लेंगे बराबर। इससे क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बनेगा बराबर ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं और यहाँ पर हम कम कर देते हैं बराबर, यह आप सेट कर लीजिएगा ओके। ऐसा हमने सेट कर दिया ओके। अब क्या करेंगे हम, अभी इसके अंदर में हम कलर को स्टाइल कर देंगे। कलर को हमको स्टाइल करने के लिए क्या करना होगा, कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आने के बाद जो है यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 8, ये आ गया ब्लैक कलर में आ गया और यहाँ पर देख लेते हैं कैसा है, ब्लैक कलर में ही है ठीक है ओके। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट भी और छोटा है तो छोटा और कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम 12 डाल देते हैं बराबर, ये आ गया ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है, कंटेनर का अब हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, टॉप में और ऊपर भी 5 कर देते हैं और बॉटम में भी 5 कर देते हैं बराबर, ये आ गया। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो टेक्स्ट है ये बीच में नहीं आ रहा, तो इसका जो एक कॉलम है, कॉलम लेआउट में आना है और लेआउट में आने के बाद जो है यहाँ पर सेलेक्ट करिए सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया, देखिए ये आ गया सेंटर में। तो एग्जैक्ट अब हमारा जो है सब कुछ काम हो गया है। अब इसका जो कंटेनर है, एक बार हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं और पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो ऐड कंडीशन मांगेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि इसका साइज हम दे देते हैं, बॉक्सेस में है तो इसका हम साइज दे देते हैं 14 पिक्सल का, 1400 पिक्सल हमने दे दिए बराबर, या हम दे देते हैं 1350 पिक्सल का ओके। इसका डिस्टेंस यानी कि विथ हमने दे दिया ठीक है। हाइट ऑटोमेटिक ले लिया, अभी जो हमने सेट किया 5 पिक्सल पैडिंग ओके। तो अब इसको हम पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि कैसा अभी दिख रहा हमारा ओके। इस पर हमने क्लिक किया, देन हम ऐड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। ऐड कंडीशन में हम इंटायर वेबसाइट, यानी किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पेज पर चाहिए तो आप सिंगुलर ठीक है, फिर यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो हमको एंटायर पेज पर चाहिए तो एंटायर पेज के लिए हम एंटायर साइट पर सेट कर देंगे। देन हम ऐड कंडीशन पर क्लिक नहीं करना, देन आपको सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देना है। ये सेव एंड क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं, और वेबसाइट है हमारा टेस्ट 3
देखिए ये हमारा अब बन करके आ गया, यानी कि सक्सेसफुली हमारा हेडर का जो टॉप पार्ट है, टॉप सेक्शन है, वो क्रिएट हो गया। ओके, अब चलते हैं फटाफट नीचे वाले को हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नीचे वाले के लिए सबसे पहले हम कलर को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेंसिल पर क्लिक करते हैं। अगेन हम इस कलर को ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं कलर को और देन हम यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर कलर दे देंगे। बराबर, ये कलर आ गया। ओके, अब इसके अंदर में एक यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक लोगो है, साइट लोगो, और एक यहाँ पर मेनू है। बराबर, तो फटाफट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें 2 कंटेनर यानी कि 2 कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए 9 डॉट पर, देन आपको मिलेगा यहाँ पर कंटेनर या इनर मिल जाएगा। बराबर, तो इनर है नहीं तो यहाँ पर हम कंटेनर का यूज कर लेंगे, इसके अंदर में डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, 2 कर लेंगे, डबल कर दिए। ओके, डबल नहीं हुआ तो इस कंटेनर को हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से डायरेक्टली 2 कॉलम का हम कंटेनर ले लेंगे। यहाँ पर क्लिक किया और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, स्टाइल में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, देन यहाँ पर हम वापस से पेस्ट कर देते हैं कलर कोड। ओके, ये 2 कॉलम हमको मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले तो हम इसको 0 कर देते हैं। ये देखिए, ये कंटेनर है, इसका एडवांस में आएंगे, पैडिंग और मार्जिन 0 हमने कर दिया। कॉलम का भी हम पैडिंग और मार्जिन 0 हमने कर दिया। ठीक है, और इसका भी हम 0 कर देंगे। ठीक है, ये 0 कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला था इसका हमने 1350 हमने लिया था 13, बट पिक्सल में, तो इसको EMI में हम लेते हैं और EMI में हम ले लेंगे, यहाँ पर आई थिंक EMI में हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं, दोनों को हम EMI में लेते हैं, EM में लेते हैं, EM फॉर्मेट में रहेगा, पिक्सल में नहीं रहेगा। तो इसको भी हम ले लेते हैं EM फॉर्मेट में। ओके, अब इसको हम 0 कर लेते हैं फटाफट। इसको हमने 0 कर दिया। कॉलम को भी एडवांस में आके 0, पैडिंग और मार्जिन, सेकंड वाले कॉलम को भी हम पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया। बराबर, अब हमारे पास क्या है, एक में हम नेविगेशन डालेंगे और एक में हमारा आइकन रहेगा। बराबर, ये आइकन का मतलब लोगो। ठीक है, तो लोगो ऑलरेडी हम वहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया था। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 9 डॉट पर, देन यहाँ पर टाइप करेंगे साइट लोगो। बराबर, तो साइट लोगो में देखिए इस टाइप के इतने सारे साइट लोगो आ रहे हैं, यानी कि साइट टाइटल। ओके, 2 आ रहा। बराबर, तो हम साइट लोगो को ही लेते हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देन यहाँ पर हम चूज करेंगे साइट लोगो। साइट लोगो को हम चूज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं, देन हम यहाँ से कौन सा है, ये वाला ले लेते हैं। बराबर, तो इसको हमने ले लिया और देन अपडेट किया और कस्टमाइज के लिए ये वाला भी हम प्लगइन यूज कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं फेविकॉन के लिए, ये इसी को ले लेते हैं वापस से और हम सेव पर क्लिक करेंगे, देन हम चेक करेंगे एक बार। ओके, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को और यहाँ पर अभी नहीं कुछ आया, एक बार फर्ज आल कर देते हैं और यहाँ पर नहीं आया, कोई बात नहीं, इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कर देते हैं फटाफट, इसको एक इंस्टॉल करके रखते हैं। ठीक है, ओके, एक्टिव कर देते हैं और देन हम एक बार वापस से टेस्ट में आ करके यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ से फर्ज कर लेते हैं, कैशिंग क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, ओके, यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। सबसे पहले एग्जिट करके देन आप अपडेट करिए। यहाँ पर छोटा भी करना पड़ेगा इसको। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट में सेट करिए, इसको स्टाइल में आइए, लेफ्ट में कर लेते हैं लोगों को। बराबर, और लोगों का साइज जो है इसको हम कम कर लेते हैं, हाइट को कम करते हैं। देखिए, हाइट ये ऑटोमेटिक कम हुआ। एक चीज करिएगा, ये जो कॉलम है, कॉलम को फिर वापस से सेंटर में करिएगा, सेंटर में आ गया ये। ठीक है, अब धीरे धीरे हम अपने लोगों को लोगों के हाइट को थोड़ा सा हम कम ज़्यादा करेंगे। ये सॉरी, आई थिंक पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद ये है हाइट इसकी। ठीक है, हम अपने अनुसार ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया
ओके, तो अब हम ये तो ले लिया, इसके अलावा हम एक और अच्छा लोगो कोई ले लेंगे, ठीक है। अभी रैंडम में हम यही रखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने लेफ्ट में सेट कर दिया। अब ओके, तो राइट में हम मेनू बार लेने वाले हैं, इस टाइप का मेनू बार, बराबर। तो हम फटाफट मेनू को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मेनू को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद जो है मेनू पर क्लिक करिए, और मेनू पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको टाइप करना है मेन मेनू हमने क्लिक कर दिया। प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट कर लेते हैं, बराबर। देन हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके अंदर में हम डालने वाले हैं, क्या क्या डालने वाले हैं, होम रहेगा। तो यहाँ से हम होम को ले लेते हैं, होम फर्स्ट ले लिया। देन यहाँ पर कस्टम क्लिक करेंगे, या पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। पेज हमको रिक्वायरमेंट है, तो पेज ही हम क्रिएट कर लेते हैं और डायरेक्टली पेज को ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव मेनू पर करते हैं, बिकॉज हमने होम ले लिया है ऑलरेडी, बराबर। अब पेज पर हम क्लिक करते हैं, और पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड करते हैं अबाउट अस, बराबर। पब्लिश पर हमने क्लिक किया, पब्लिश हो गया। देन एक पेज और ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, बराबर। और एक पेज और ले लेते हैं, सर्विसेज नाम का ले लिया। 3 पेज हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। देखिए, ऐड करने के लिए क्या करना होगा आपको, फिर वापस से अपीयरेंस में आइए, मेनू में आइए। मेनू में आने के बाद जो है यहाँ पर आप टाइप, यहाँ से देखिए सर्विसेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, अबाउट अस आ गया, बराबर। इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया, देन ऐड टू मेनू पर क्लिक कर दिया। ये देखिए आ गया। तो होम हो गया, सर्विसेज हो गया, और अबाउट अस हो गया, और देन कॉन्टैक्ट अस हो गया, बराबर। अब इन सब मेनू को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव मेनू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, हम बता देते हैं। किसी मेनू को और ऐड करना है तो यहाँ कस्टम लिंक के थ्रू भी आप मेनू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप लिंक डालेंगे उसी पेज पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर नाम डालेंगे उसी नाम से यहाँ मेनू बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये कस्टम मेनू भी यहाँ से बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया अभी। और यहाँ पर हम सेव करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास हम ड्रॉप किए हैं, मेनू को ऐड किए हैं, इस पर हमने क्लिक किया। अब हम चल करके देखते हैं कि हमारा जो ये हेडर है इसमें आ गया कि नहीं। एक बार हम यहाँ से कैश फर्ज ऑल कर देते हैं, कैश क्लियर कर देते हैं, और ये क्लियर हो गया। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अभी भी नहीं दिखाई दिया, बराबर। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। इसको हम सेव करके या रिफ्रेश कर देते हैं डायरेक्टली। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश में एग्जैक्ट वही दिखाएगा जो यहाँ पर सेविंग के लिए पेंडिंग है, बराबर आ गया। बट यहाँ पर अब हमको मिल जाएगा नेविगेशन। आप नेविगेशन मेनू यानी कि नवी आप टाइप करेंगे नेविगेशन, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, बराबर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ही पेज को ओपन कर रखे हैं, तो जो फंक्शनलिटी पहले था वही आएगा। हमने मेनू को बाद में क्रिएट किया, तो बाद में यहाँ पर शो करने के लिए, यहाँ पर फेच करने के लिए आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हम मेनू को ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओके, ये देखिए आ गया। अब इस पर कॉलम पर क्लिक करिए, देन हम इसको सेंटर में ले लेंगे, मिडिल। ये आ गया मिडिल में, ओके, मिडिल में आ गया। अब इसको हम राइट में कर देते हैं, और राइट में हम एंड में कर दिया। यहाँ पर इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब टाइपोग्राफी में जाते हैं, रोबोटो सेरिफ को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम पिक्सल नहीं EM देते हैं, EM। और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1 2 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 में ज़्यादा हो जाएगा तो 1.3 कर देते हैं, बराबर। 1.3 कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका ये लेटर स्पेस भी रख सकते हैं, वर्ड स्पेस भी रख सकते हैं, बराबर। तो हम इतना रखते हैं। अब ये ज़्यादा भी हो रहा, 1.2 कर देते हैं, बराबर। ये हो गया। थोड़ा सा गैपिंग आई थिंक ज़्यादा है, वर्ड स्पेसिंग, तो ये यहाँ से नहीं होगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम स्पेस बिटवीन है, यहाँ से स्पेस को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, बराबर। ये देखिए
ये बाय डिफॉल्ट है, यानी कि 0 पर है तो ये 0 पर है। ठीक है, अभी 0 पर ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा साइज और कम कर लेते हैं, 1.1 दे देते हैं। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं 700। ओके, 700 हमने कर दिया तो बेटर लग रहा आई थिंक, नहीं तो 600 भी रख सकते हैं। ठीक है, 600 नहीं 700 रखते हैं बोल्ड फॉन्ट वेट। ओके, देन हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और हम उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो ये लोगो आप देख लीजिएगा, इस टाइप का कुछ लोगो रहेगा, यानी कि ये बैकग्राउंड भी उसी का लोगो रहेगा, तो फिर बेटर लगेगा आपका। ठीक है, आप लोगो चेंज कर लीजिएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं फटाफट। और देखिए यहाँ पर हम आते हैं, एंटर करते हैं, रिफ्रेश किए और देखिए ये आ गया बराबर। बट यहाँ पर लोगो जो है वेरी बैड लग रहा है बराबर। तो लोगो को हटाने के लिए क्या करना होगा, देखिए हम एक बार लोगो को फटाफट चेंज करते हैं। पेंसिल पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर क्लिक करते हैं और लोगो को हम चूज कर लेते हैं अपनी कंपनी का, यानी कि कोड प्रेस एकेडमी को ही हम ले लेते हैं। तो डी ड्राइव में आते हैं, कोड प्रेस एकेडमी कंपनी लोगो। ओके, तो इसके अंदर में हम आते हैं और इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ले लिया और देन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और सेम थिंग यहाँ पर भी कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और देन हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे बराबर। यहाँ से हम एग्जिट होते हैं और एग्जिट होने के बाद जो है देखिए इस टाइप का कुछ लोगो आ रहा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्टाइलिंग कर देंगे। ये इसको हम ऐसा करेंगे और विड्थ को भी कम ज़्यादा करेंगे बराबर। ये इतना भी रखेंगे, इसको हम कम कर लेंगे फटाफट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको भी अब बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी आप इसके अंदर में लगा सकते हैं बराबर। तो ये देखिए हमने लगा दिया और इसको अपडेट किया, देन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं फटाफट। रिफ्रेश हमने किया और ये लोगो आ गया। आप अपने अनुसार लोगो सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका कलर जो है नहीं आ रहा, तो कलर को भी हम चूज कर लेते हैं फटाफट। कलर हमारा है लोगो, इसका नेविगेशन का कलर, यहाँ से हम चेंज करते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। देन हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर और ये देखिए ये आ गया बराबर। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ राइट में कम आ रहा, इसको आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने हेडर को क्रिएट कर सकते हैं एंटायर वेबसाइट के लिए, हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्रो। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी एक बंदे का रिक्वेस्ट भी आया है जिसमें हम HTML को हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे नए वीडियो में। ऑलरेडी हम वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।